क्या आपने कभी सोचा है कि हिमालय की उन बर्फीली चोटियों पर जहां इंसान का पहुंचना लगभग नामुमकिन है, वहां कौन रहता होगा? शांति बर्फ और ठंडी हवाओं के बीच सदियों से एक ही नाम गूंजता आया है, यति। वो रहस्यमयी हिममानव जिसकी कहानियां आज भी रोमांच और डर दोनों पैदा करती हैं। यति, जिसे अबोमिनेबल स्नोमैन भी कहा जाता है, तिब्बत, नेपाल और भारत के हिमालयी गांवों में इसकी दास्तानें पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। लोग कहते हैं यति का कद 8 से 10 फीट तक होता है। पूरे शरीर पर सफेद बाल, लंबी भुजाएं और ऐसी ताकत कि वो इंसान को पल भर में उठा ले। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ लोक कथा है या कहीं सचमुच कोई ऐसा जीव बर्फीले इलाकों में मौजूद है? सबसे पुराने किस्से तिब्बती बौद्ध ग्रंथों में मिलते हैं। वहां यति को एक पवित्र रक्षक बताया गया, पहाड़ों और जंगलों का संरक्षक। लेकिन दूसरी ओर स्थानीय लोग मानते थे कि यति इंसानों के लिए खतरनाक भी हो सकता है। वो चरवाहों की बकरियां उठा ले जाता या कभी-कभी गांव वालों को डरा देता। क्या ये डर सच था या इंसानी कल्पना? 1951 में एरिक शिप्टन नाम के एक पर्वतारोही ने एवरेस्ट के पास बर्फ में बड़े-बड़े पैरों के निशान देखे। उन तस्वीरों ने दुनिया को हिला दिया। लोग कहने लगे, ये यति के पैरों के निशान हैं। अखबारों और पत्रिकाओं ने इसे सनसनी बना दिया। लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा, ये तो बर्फ में पिघलाव और परछाइयों का खेल भी हो सकता है। तो किस पर विश्वास करें? इसके बाद भी कई बार यति देखे जाने के दावे हुए। कुछ पर्वतारोही कहते हैं कि उन्होंने दूर से एक विशालकाय सफेद जीव चलते देखा। कुछ गांव वालों ने कहा कि उनके पालतू जानवर यति उठा ले गया, लेकिन ठोस सबूत कभी नहीं मिला। न कोई साफ तस्वीर, न कोई हड्डी, न कोई डीएनए। तो क्या ये सब भ्रम था? वैज्ञानिक मानते हैं कि यति असल में भालू की ही कोई प्रजाति हो सकता है, हिमालयी ब्राउन बियर या तिब्बती ब्लैक बियर। उनके बड़े पैरों के निशान और बर्फ में परछाई लोगों को भ्रमित कर देती होगी। लेकिन अगर सिर्फ भालू ही है, तो फिर इतनी सदियों तक इतने लोग क्यों कहानियां सुनाते आए हैं? एक थ्योरी कहती है कि इंसान हमेशा अनजाने को रहस्य मानता है। जहां इंसान का पहुंचना मुश्किल हो, वहां वो अपने डर और कल्पना से नए जीव गढ़ लेता है। यति भी शायद उसी डर का रूप है, बर्फ और पहाड़ों का रक्षक या दैत्य। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प पहलू भी है। दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी बिगफुट या सास्क्वाच जैसी कहानियां मिलती हैं। अमेरिका में भी लोग कहते हैं कि जंगलों में एक विशालकाय बालों वाला जीव रहता है। क्या ये सब एक ही कहानी के अलग-अलग रूप हैं? क्या सचमुच कोई लॉस्ट स्पीशीज यानी खोई हुई प्रजाति अब भी हमारे बीच है? अब जरा सोचिए, हिमालय इतना विशाल है कि आज भी वहां कई इलाके ऐसे हैं जहां इंसान का पहुंचना नामुमकिन है। तो क्या वहां सचमुच कोई रहस्यमयी प्राणी छिपा हो सकता है? शायद, क्योंकि प्रकृति हमेशा अपने कुछ रहस्य बचाकर रखती है। तो अगली बार जब आप हिमालय की तस्वीर देखें या वहां घूमने जाएं, उस सफेद सन्नाटे में याद रखिए, कहीं न कहीं यति की कहानियां अब भी जिंदा हैं और शायद वो सच भी हों। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप मानते हैं कि यति सिर्फ कहानियों का हिस्सा है या हिमालय की बर्फ में अब भी कोई रहस्य छिपा है? अपनी राय नीचे लिखिए और अगर आपको ये कहानी रोमांचक लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।